Good morning students. In this video we will learn about gender, gender discrimination and government efforts to remove gender inequality. In the starting of chapter 5 there is a story in which Ria's grandmother is telling to his brother not to do the household work. According her, household works are only meant for females. This is gender and gender inequality. Let us learn gender and sex. Sex means a biological difference between a male and a female. जैसे कि लड़कियों की हाइट एक सर्टेन एज के बाद में नहीं बढ़ती है, लड़कों की आवाज़ एक सर्टेन एज आने के बाद में भारी हो जाती है या उनके चेहरे पर बाल उगने लगते हैं. ये है बायोलॉजिकल डिफरेंस. और जेंडर होता है जो कि सोसाइटी ने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया लड़के और लड़कियों के कामों को लेकर के, या उनका एक दायरा बना दिया कि लड़कियां हैं तो सिर्फ यही काम करेंगी और लड़के हैं तो वो सिर्फ यही काम करेंगे. दैट इज़ जेंडर. द जेंडर is a social constructed based on the socially and culturally prescribed roles that boys and girls are made to follow. Gender stereotyping. Stereotyping means a fixed notation about a group of people, like boys don't cry or girls are poor in maths. In many movies, in our society, in our families, many times we have seen that girls are portrayed as weak and dependent, while boys are portrayed as tough and active. Women or girls are generally passive participants and all the action is taken care by the men or boys. इसमें ये है कि हम अपने चारों तरफ अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने परिवार में ये देखते हैं कि घर की जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, वो डिपेंड करती हैं मेल्स के ऊपर. जैसे कि अभी भी हमारी फैमिलीज़ में ये अच्छा नहीं माना जाता है कि लड़कियां शाम को या देर रात तक घर के बाहर रहें. दैट इज़ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग. जेंडर इनइक्वलिटी. जेंडर इनइक्वलिटी का मतलब है लड़के और लड़कियों के साथ में भेदभाव करना. जैसे आपकी बुक में एक केस स्टडी है जिसमें बताया गया है कि सितारा जो है वो एक 13-14 साल की बच्ची है, उसके 6-7 भाई बहन हैं, जिसमें उसकी जो पिता हैं वो शराब पीते हैं और उसकी माँ जो है वो दूसरों के घरों में काम करती है और अपने परिवार के लिए पैसा कमाती है. सितारा जो कि खुद बच्ची है वो अपने छोटे भाई बहनों को संभालती है. इस तरह के एग्ज़ाम्पल हमें बहुत सारे हमारी सोसाइटी में, हमारे पास पड़ोस में हमें देखने को मिलते हैं. ये है जेंडर इनइक्वलिटी. अर्ली वैदिक पीरियड में फ़ीमेल्स की पोजीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता लेटर वैदिक पीरियड में और उसके बाद में फ़ीमेल्स की जो पोजीशन थी वो कमज़ोर होती गई, डिटोरिएट होती गई. बाद में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कि फ़ीमेल वेलफेयर के लिए काम किया और वो उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया, सती प्रथा पर रोक लगाई और विडो रीमैरिज एक्ट वो लेकर के आए. 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में फ़ीमेल्स का जो लेबर था या फीमेल्स की जो वर्क फोर्स था वो लोगों के सामने आया और उसके बाद में फ़ीमेल्स एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चले. अब तो गवर्नमेंट भी महिलाओं के लिए बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम चला रही है जिससे कि उनका एम्पावरमेंट हो. इनइक्वलिटी इन वर्क. बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर्स में, हमारे आसपास में महिलाओं और पुरुषों में समान योग्यताएं होने पर भी, सेम स्किल्स होने पर भी उनके रेमुनरेशन में डिफरेंस होता है. ये कहलाता है इनइक्वलिटी इन वर्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पड़ोस में कोई घर बन रहा है तो आप वहाँ पर महिला और मज़दूर और पुरुष मज़दूर दोनों से बात करके उनकी सैलरी या उनकी मज़दूरी के बारे में पता कर सकते हैं.
तो आपको पता लगेगा कि फ़ीमेल को मेल की तुलना में सेम वर्क के लिए कम लेबर मिलती है। औरतों के काम की अनदेखी होती है। फ़ीमेल्स जो हैं वो हाउस मैनेजर होती हैं, घर संभालती हैं, लेकिन फिर भी उनके काम को प्रोडक्टिव नहीं माना जाता है। उन्हें उस वर्क के लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती है। औरतें गाँव में तो बहुत दूर दूर से पानी भरने के लिए जाती हैं, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती हैं, खेतों के अंदर काम करती हैं और फिर अपना हाउस होल्ड वर्क भी करती हैं, जबकि उनके कंपैरिजन में जो मेल मेंबर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा काम नहीं करते। जेंडर इनइक्वलिटी का इम्पैक्ट क्या होता है कि फ़ीमेल्स की जो हेल्थ है वो बहुत ही पुअर रह जाती है, क्योंकि वो मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती हैं। छोटी उम्र में शादियां होने के कारण जल्दी जल्दी वो माँ बन जाती हैं, जिसके कारण उनकी शरीर में बहुत सारी कमजोरियां रह जाती हैं। एजुकेशन, फ़ीमेल एजुकेशन को प्रमोट ही नहीं किया जाता बहुत सारी फैमिलीज़ में, क्योंकि ये माना जाता है कि लड़कियां हैं तो इन्हें तो घर ही संभालना है, ये पढ़ करके क्या करेंगे। तो वो एजुकेशन में पीछे रह जाती हैं, उनकी सेल्फ़ इमेज नहीं बनती है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ घर के अंदर ही बंद होकर के रह जाती है, अपने छोटे भाई बहनों को परवरिश करने में, उनको संभालने में या घर का काम करने में। एंड वर्क ओवरलोडेड हो जाती हैं वो वर्क से। इस तरह का एस्पेक्ट हमें अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है, जहाँ पर कि मेल और फीमेल दोनों ही अगर दोनों ही जॉब में हैं, तो फीमेल्स जो होती हैं वो दोहरी भूमिका निभाती है। वो दो तरह का जीवन जीती है, जिसमें कि वो अपने घर को भी संभालती है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है और साथ ही साथ में वो अपने जॉब पर भी डिपेंड करती हैं। गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रिमूव जेंडर इनइक्वलिटी। सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं जेंडर इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इक्वल राइट्स दिए हैं मैन और वुमेन को, लेकिन अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के देने के बावजूद भी ये अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर मेल और फीमेल के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। आंगनवाड़ी चलाई गई है, जिसमें कि चाइल्ड केयर सेंटर्स चलाए गए हैं, जहाँ पर कि औरतों को काम मिले। सरकार के और समाज के संयुक्त प्रयासों से शहरी क्षेत्रों में जेंडर इनइक्वलिटी कम हुई है, लेकिन गाँवों में अभी भी जेंडर इनइक्वलिटी एज इट इज़ है, बरकरार है। एंड it still require a lot of initiatives and programs to embark on the path of gender inequality. So आज के सिनेरियो में बच्चों जेंडर इनइक्वलिटी मायने नहीं रखती है। आप सब बच्चे पढ़ते हो, पता नहीं आप लोग अपने कैरियर के लिए आप लोगों को बाहर भी जाना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा और जॉब करने के लिए भी जाओगे। तो ये जेंडर इनइक्वलिटी जो कि समाज ने बनाई है, वो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं तो वो एक ख़राब चीज़ है, जिसे कि हमें हमारी मेंटलिटी से रिमूव करना होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।